बिकने के बाद जाते तो बीजेपी में ही है वो लोग। बीजेपी रखती क्यों है फिर बिके हुए लोगों को? बीजेपी को तो नहीं रखना चाहिए। बीजेपी की पाप धोने वाली साबुन में जाके वो स्वच्छ हो जाते हैं। और उसके गद्दारों को संरक्षण देने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। निश्चित तौर पे पूरे गद्दारों से भरी हुई पार्टी है भाजपा जी। जो वोट कटवा राजनीति है, वोट कटवा राजनीति बीजेपी पे ही भारी पड़ेगी। बीजेपी पे भारी पड़ेगी। चलिए आपने तो शिवराज सिंह कांग्रेस चौहान ने ही करी है। वोट काटने की राजनीति जो शुरुआत करी है वो कांग्रेस ने ही करी है, वो अनादिकाल से करते हुए चली आ रही है। पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, वो तो आप लोगों ने खरीदा है तो सरकार बनी है आपकी। ऐसे थे। अच्छा एक चीज देखिए, बीजेपी का एक मत देखिए, आप बीजेपी का भी मतभेद नहीं करती। अभी बीजेपी जो भी पॉलिसी या जो भी योजना लाती है, क्या उसमें कोई मतभेद करती है? नरेंद्र मोदी हाँ एक दमंग शेर कर रहा आदमी, वहीं राहुल गांधी का नाम ले, अरे पप्पू चलो कॉमेडी करेगा, हंसाएगा। एक चीज देखो ना, अब आपके मध्य प्रदेश की बात, तो नरेंद्र मोदी के दिल में तो एमपी बसता है, दिल में बसता है एमपी, तो पप्पू क्या कर पाएंगे? आप खुद सोचो ना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। उसके बाद एक एक करके कई सूचियां आई। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उतार लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप किसी से भी पूछेंगे मध्य प्रदेश में तो अभी एक ही सवाल सबके जहन में है, सरकार कौन बना रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन आ रहा है। यही सारे सवाल इस समय जनता के मन में है। और जनता जनार्दन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हम सभी से राय लेंगे। धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठा होंगे। हम सबसे पूछेंगे उन्हें क्या लगता है मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। तो सबसे पहले आप ही से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आपने सूचियां देख ली होंगी, उम्मीदवारों का नाम इधर राजनीतिक दलों में, तो क्या लग रहा है आपको देख करके कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन सकती है, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन इस समय मजबूत स्थिति में है? इस समय मजबूत स्थिति कांग्रेस की दिख रही है। और जिस हिसाब से बीजेपी ने मतलब पिछले 18 सालों में जनता उनको देख देख के कहीं ना कहीं बोर हो गई है। उनके भाषण, वादे और घोषणाएं सुन सुन के, जो कि जमीनी स्तर पे उनका काम नहीं आ पाया। तो अब जनता बदलाव चाहती है और चाहती है कि कांग्रेस को मौका दिया जाए। इस बार आपको क्या लगता है भाई साहब? भैया इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी जी। क्या वजह लग रही है? आपने देखे उम्मीदवार? आप भोपाल से? जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं मध्य में। मध्य में मतलब यहीं पे रहते हैं आप? मध्य में। अच्छा, तो आरिफ मसूद अभी तो विधायक है। आरिफ मसूद विधायक है और अभी भी वही जीतेंगे। जी। एक दो हो गए कांग्रेस के। आपको क्या लगता है जी? जी बिल्कुल निसंदेह बीजेपी आएगी और प्रचंड बहुमत से आएगी, और बीजेपी ने जो किया बोला है वो किया भी है। बीजेपी जी। आप? जी कांग्रेस आना निश्चित है, क्योंकि जनता जो है 18 साल से वाकई में मतलब घोषणाओं की मशीन बन चुकी है और सिर्फ घोषणा करती है। जमीनी स्तर पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है आज तक, और जनता मतलब बदलाव चाहती है, कुल मिला के बदलाव चाहती है, इसलिए कांग्रेस को मौका दिया जाएगा। बदलाव क्या कहना है आपको? बदलाव की बात हो रही है, आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है इस समय। अच्छा, कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस जी। जी। कांग्रेस के जबरदस्त तरीके से लोग आ रहे हैं सामने। आप बताएं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? कांग्रेस की आएगी। अच्छा एंटी इनकम्बेंसी एक इशू है जी। पुराने चेहरे रिपीट हो रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को उतरना पड़ रहा है मैदान में जी। बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग फिलहाल इस समय मौजूद हैं, इनमें से ज्यादातर जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। सवाल वैसे तो कई सारे हैं। आप भाई साहब नए नए जुड़े हैं, आप भी बता दीजिए क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की बनेगी जी। अच्छा, मतलब चलिए आपने आकर के जो है यहाँ पे बीजेपी का थोड़ा सा भाव बढ़ाया है, लेकिन फिर भी अभी अगर हम देखें तो कांग्रेस के ज्यादातर जो है लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है मध्य प्रदेश में। तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि आपका अनुमान क्या कह रहा है, या आपके रिश्तेदारों से आपकी बात हुई हो, आपके दोस्तों से आपकी बात हुई हो, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में इनमें से जो राजनीतिक दल हैं कौन कितनी सीटों तक पहुंच पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा पिछली बार की तरह ही होगा कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला? नहीं, इस बार जो बहुमत का आंकड़ा रहेगा कांग्रेस के पास, वो ऐसा रहेगा कि मतलब ये जो बिक जाती है, विधायक खरीद लेते हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी और ये सरकार बदलने का खेल अब इस बार नहीं चल पाएगा। पैसे देकर जी पिछली बार हो गया था। जो पिछली बार हो गया था, जो बीजेपी ने करा था, गलत करा था जो, वो इस बार नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, आप बताएं क्या लगता है आपको? जैसे ये कह रहे हैं, आपको अनुमान क्या लग रहा है? बहुमत अगर आता है, आप तो भाजपा के साथ खड़े हैं, आप बता रहे हैं, कितनी सीटें भाजपा निकाल पाएगी एमपी से?
18.5 सालों से सरकार है, ये याद रखिएगा एमपी में भाजपा की। बिल्कुल 18.5 सालों से है, किन्हीं कारणों से ही तो 18.5 सालों से सरकार जो है बीजेपी की बनी हुई है मध्य प्रदेश में। जैसे भी ये बता रहे हैं कि पिछली बार तो पैसे देके बना ली थी, खरीद लिए थे विधायक कांग्रेस के, इनका आरोप है अब ये तो देखिए बातें होती हैं, बातों का तो कुछ भी बोल सकते हैं कि पैसे देके खरीदे या कैसे खरीदे, कुछ ना कुछ तो अंदर से भीतर घात होगी। जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं उन्हें वो चीज़ नहीं मिली होगी, वो सम्मान नहीं मिला होगा, इसलिए बीजेपी में आए, बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। पैसा तो क्या है, मनगढ़ंत है और अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई कन्फर्म नहीं बोल सकते कि पैसा देके ही विधायकों को खरीदा गया है। चलिए, आप तो आरोपों खारिज कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े, तो भाई साहब सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? एक सवाल जो आप लोग क्योंकि अभी अभी जुड़े हैं, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। 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 आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस बनेगी सर इस बार। कांग्रेस बनेगी, क्योंकि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस जो है इस समय एक तरीके देखा जाए तो बहुत से लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। कितनी सीटों का आपको लग रहा है? सीटों का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही बना लेगी। आपको कुछ अनुमान है? आपकी कोई बातचीत होती है दोस्त यारों में, फ्रेंड से, कहीं पे कुछ क्या लगता है आपको? 70% से ऊपर सीटों मिलेगी इस बार कांग्रेस को। 70% से ऊपर जी। सीटें मिलेगी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे बड़े दावे जो है फिलहाल तमाम लोग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो और ये कई सारे लोग जुड़ गए हैं, तो आपसे सवाल ये है कि भाई साहब, एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन, सीएम कौन होगा? तो आप कमलनाथ अभी भी कमलनाथ निश्चित शिवराज सिंह चौहान। आप अकेले पढ़ रहे हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं, सारे कांग्रेस कह रहे हैं। आपको क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान बनेंगे? क्यों क्यों क्यों? वो तो इतने सालों से सीएम है, अब आप लोग उनका चेहरा देख करके बोर नहीं होगा? उन्हीं का आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। अच्छा, जी। शिवराज सिंह चौहान को काम भी तो कर रहा है शिवराज सिंह, उनकी अपेक्षा कौन कर पा रहा है? जो काम करता है वही तो टिकता है। कोई आए तो पहले कमलनाथ जी आए थे, 15 महीने में चले गए। सामने वाले विपक्ष में भी तो दम नहीं है आने के लिए, वहाँ पर भी तो आए तो थे। 15 महीने के लिए, फिर क्या हुआ? बिकी हुई सरकारों के साथ रहते हैं वो जनता ने थोड़ी गिराई, लेकिन तो आपको उनकी तरफ के तो बिक गए, अगली इस बार आ गए, हमने उनको बना दिया, ठीक है, और उन्हीं की कमेटी से फिर कोई बिक गया। तो ऐसे लोगों को बनाने क्यों जो बिक जाते हैं? पेट्रोल 200 है, ठीक है, पेट्रोल 200 है, लेकिन अफगानिस्तान बिकने के बाद जाते तो बीजेपी में ही है वो लोग। बीजेपी रखती क्यों है फिर बिके हुए लोगों को? बीजेपी को तो नहीं रखना चाहिए। बीजेपी की पाप धोने वाली साबुन में जाके वो स्वच्छ हो जाते हैं। अच्छा जी। और उसके गद्दारों को संरक्षण देने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। निश्चित तौर पे पूरे गद्दारों से भरी हुई पार्टी है भाजपा जी। जो वोट कटवा राजनीति है, ये वोट कटवा राजनीति बीजेपी पे ही भारी पड़ेगी। बीजेपी पे भारी पड़ेगी। चलिए, आपने कहा शिवराज सिंह कांग्रेस चौहान ने ही करी है, वोट काटने की राजनीति जो शुरुआत करी है वो कांग्रेस ने ही करी है, वो अनादिकाल से करते हुए चली आ रही हो। भाई साहब, पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, वो तो आप लोगों ने खरीदा है, तो सरकार बनी है आपकी। ऐसे थे। अच्छा, एक चीज देखिए, बीजेपी का एक मत देखिए, आप बीजेपी का भी मतभेद नहीं करती। अभी बीजेपी जो भी पॉलिसी या जो भी योजना लाती है, क्या उसमें कोई मतभेद करती है? अभी मान लो 1500 रुपये या 1000 रुपये 1250 दे रही, क्या वो ये देख रही ये कौन सा वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है? सबको एक बराबर से दे रही ना वो? नहीं, आर्थिक उदारवाद की नीति मनमोहन सिंह ने भी लाए थे, तो उन्होंने चेहरा देख के वो नहीं दिया था लोन, या चेहरा देख के कंपनियां नहीं लाई थी कि ये सिर्फ हिंदू को लोन मिलेगा, मुसलमान को लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, किसका चेहरा सीएम के तौर पे आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में? अनडाउटेडली निर्विरोध कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका शिवराज जी हो गए, नहीं बनने वाले। आपका तो शिवराज जी होगा, आपको शिवराज सिंह ही बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल, शिवराज से आएगा नेक्स्ट सीएम, भाजपा से आएगा, जो भी क्या बना पाएगी भाजपा पे? बनाएगी, पक्का है। कहाँ से है? भारत में बारी बारी रायसेन जिला। रायसेन जिला से है वो तो, लेकिन एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ है वहाँ, तो कांग्रेस हमेशा जीतती आई है। हाँ, जीती है। बंगला मामा का 18 साल का राज है उधर। एक तरफ बीजेपी वहीं से बरेली से ही हूँ मैं। बरेली से? जी, मैं विदिशा से हूँ, मैं विदिशा से हूँ। आप तो सांसद रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान वहाँ से। मगर काम करा तभी जी, आपको क्या लगता है भैया, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ जी या कोई और चेहरा? मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन बीजेपी से हो। अच्छा, बीजेपी से हो। आप तो फिर आप तो पार्टी की बात करने लग गए। एक जनता के तौर पर बताइए ना, जनता के तौर पर बताइए। उन्होंने जितनी सुविधाएं दी हैं वो कोई नहीं दे सकता। 60 साल में कांग्रेस ने कभी आयुष्मान नहीं बना पाया। नहीं तो अभी वो कांग्रेस कह रही है ना 1500 रुपए महिलाओं को देंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देंगे। उस बार भी 2 लाख का ब्याज माफ कर रही थी। किया ना किसानों का कर्जा माफी? हमारा नहीं हुआ, किसी का हुआ, हमारे एरिया में नहीं हुआ। नेता नहीं बनाते अच्छा, ये आपका भी शिवराज सिंह चौहान, आप क्या मान रहे कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। लेकिन फिर अगर शिवराज सिंह बनेंगे तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये इतने बड़े बड़े नाम क्या करेंगे? देखिए क्या है कि भाजपा मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, बलात्कार में, महिला बलात्कार में, बेरोजगारी में,
घोटालों में आपको नौकरी मिली? आप इतने बड़े होंगे, आपने ट्राई किया, नौकरी मिल पाई आपको? नहीं मध्य मिल प्रदेश पाई, बेरोजगारी चल रही है। में? वही गुस्सा निकाल रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल पूरा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश के युवा जो है वो बेरोजगार है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न बढ़ रही है, घोटालों पे घोटाले और घोषणाओं पे घोषणाएं, सिर्फ यही देख रहे हैं हम 18 सालों से भाजपा के राज में। अच्छा, चलिए एक ये तो हमने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे बात की, लेकिन आप सब भी जानते होंगे कि जब कभी भी कांग्रेस की बात होती है तो राहुल गांधी का चेहरा भी सामने होता है। मैं चाहूंगा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाए तो बाकी ये लोग भाई लोग भी सब आगे आ जाएंगे। और भाजपा की बात होती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है। तो आप लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे आपके अपने सबके अपने अपने वो हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से हैं, बड़ा चेहरा है, कमलनाथ जी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों पे कोई असर डाल पाएगा? सर देखिए, अब मोदी जी का जो जादू चलता था वो अब कहीं ना कहीं लोग उनके विषय में गलत बातें और वो जो सब पहले नहीं होता था वो आज करने लगे हैं। और उनको कहीं ना कहीं मतलब जो उनसे मतलब महंगाई में जैसे पेट्रोल है, सिलेंडर है, तेल है, ये जो इतना ज्यादा उनने बढ़ा दिया है कि एक आम आदमी बहुत परेशान हो गया अभी बीजेपी की गवर्नमेंट से, केंद्र से भी। और ये तो आपने मतलब 2024 के लिए भी तनाव दे दिया भाजपा को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करते क्या है आप वैसे? मेरा व्यवसाय है, मैं आपका बिजनेस? जी जी, ये बताइए आप लोग को कुछ लगता है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, राहुल जी का चेहरा जो है मध्य प्रदेश के चुनावों में कुछ खास असर कर पाएगा? जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जो है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत और पूरे वर्ल्ड पे इस समय मोदी जी जो है निर्विरोध रूप से एक छत्र राजनेता है। लगता है आप ही लोगों की वजह से नारा दिया है भाजपा ने, एमपी के मन में मोदी है। एमपी के मन में मोदी है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई अगर बढ़ी है तो उसके साथ में इनकम ऑफ सोर्स भी आदमी का बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ गई और आदमी की इनकम वो ही रह गई हो। आज पहले जो 2000 कमा था आज वो 10,000 रुपए भी कमा रहा है, तो इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़े हैं महंगाई के साथ साथ। आपको लग रहा है कि कुछ असर पड़ पाएगा राहुल जी या मोदी जी के चेहरे का? बिल्कुल पड़ पाएगा पड़ेगा जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अलग चीज हैं और राहुल गांधी बहुत अलग चीज हैं, हटके चीज हैं। तो राहुल गांधी बिल्कुल घटिया लोग माने के चले अपन। घटिया? नहीं नहीं, ये तो गलत आपकी बात। ऐसे नहीं, कैसे हो सकता? वो एक नेता है, परिपक्व नेता है, इतने बार के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप एक चीज देखिए सर, आप भी हो, ये सभी बैठे, हम यहीं पर मोदी का नाम लेंगे तो अंदर छवि क्या आएगी? एक अच्छे इंसान की आ रही कि नहीं? एक सभी लोग सोचिए। और वहीं पर आप राहुल गांधी बोलते हो तो क्या छवि आई? क्या छवि आई? नरेंद्र मोदी की छवि, मतलब आप अंदर से छवि सोचो, दो नाम लो, दोनों में से सबके बारे में सोचो। नरेंद्र मोदी हाँ एक दमंग शेर कर रहा आदमी, वहीं राहुल गांधी का नाम लो, अरे पप्पू चलो कॉमेडी करेगा, हंसाएगा। एक चीज देखो ना, अब आपके मध्य प्रदेश की बात, तो नरेंद्र मोदी के दिल में तो एमपी बसता है, दिल में बसता है एमपी, तो पप्पू क्या कर पाएंगे? आप खुद सोचो ना, आएंगे हंसा के चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी चाहिए एमपी में, नरेंद्र मोदी। मोदी जी तो वो तो नारा तो दे ही दिया ना भाजपा ने, एमपी के मन में मोदी का। सही दिया है बिल्कुल, सही दिया। मन में मोदी जी। अच्छा, आपको भी लग रहा है? मोदी जी तो राहुल जी हैं, प्रियंका जी भी हैं कांग्रेस से, वो भी तो आते हैं चुनाव से भी थी मोदी जी। हाँ, वो मोदी जी आएंगे क्यों? कांग्रेस 70 साल राज किया, 70 साल में अयोध्या मंदिर नहीं बनवा पाओ। तो मोदी जी का चेहरा से चुनाव लड़ रही है भाजपा, मामा के चेहरे पे नहीं लड़ रही है एमपी में। मामा का 18 साल से है, मामा जीतेगा। लेकिन इस बार उनका नाम कहीं ले नहीं रही है वो तो भाजपा। अगली बार भी नहीं, वो तो आएगा, आप देखते जाओ, समय का सब है, वो सब आएगा। अच्छा, क्या लग रहा है? भाजपा की इस बार की षड्यंत्रकारी जो नीति है वो सब ध्वस्त होंगी और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो राहुल जी और मोदी जी के चेहरे को आप मध्य प्रदेश के चुनाव से कैसे देखते हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मोदी जी आए, स्वागत है उनका, प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई समस्या नहीं है। पर मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। एक सवाल और आखिरी सवाल रह गया, मैं सब लोगों से चाहूंगा एक बार सुने, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आज की तारीख में ये मध्य प्रदेश के चुनाव के में सबसे बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है। इंडिया अलायंस होता है जिसमें सभी पार्टियां एक होती हैं और ये दावा करती हैं कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की जो है सरकार बनने से रोकेंगे। अब ये सब साथ तो हैं, दिल्ली में जब अगले साल चुनाव होंगे उसके लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो इसी इंडिया अलायंस की एक प्रमुख पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी उम्मीदवार उतार देती है, कांग्रेस तो उतार ही चुकी है, अब जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये तीनों राजनीतिक दल एक तरफ दिल्ली में भाजपा से लड़ने के लिए एक साथ हैं, लेकिन राज्य में लड़ने के लिए एक साथ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इसका आप कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस का भविष्य मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस भी उतार रही है, जेडीयू भी उतार रही है,
सपा भी उतार रही है। आपस में ही अगर सब लड़ेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि इसका फायदा उस शक्ति को होगा जिसमें आमतौर पर बात करते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो जाता है? देखिए, कबड्डी और क्रिकेट को मिक्स नहीं कीजिए। क्षेत्रीय पार्टी अगर अपना क्षेत्र छोड़ देंगी, क्षेत्र में चुनाव लड़ना छोड़ देंगी, तो इंडिया अलायंस वैसे भी नहीं बन पाएगा। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्रों में मजबूत ही नहीं होंगी, छोटी छोटी पार्टियां, आप साउथ में जाएंगे तो 5 साल डीएमके राज करता है, 5 साल जयललिता राज करती है, वहाँ रोटी पलट के सेकने की प्रथा है। हम ही लोग यहाँ जली हुई रोटी खा रहे हैं 20 साल पुरानी। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब तक इनको आप पूरे तरीके से देखेंगे नहीं, इनका एनालाइजमेंट नहीं करेंगे, अगर एमपी में ही काम करेगा इंडिया अलायंस काम कर पाए? एमपी का परिप्रेक्ष्य अलग है और पूरे भारत का परिप्रेक्ष्य अलग है। एमपी का विधानसभा चुनाव को आप लोकसभा चुनाव से मत जोड़िए। यहाँ पे किसी बड़े चेहरे और उसकी जरूरत नहीं है। जैसे एक पार्षद चुनाव एक व्यक्तिगत छवि का चुनाव होता है, वैसे ही विधायक का चुनाव भी एक व्यक्तिगत छवि का चुनाव होता है। उसको अपने विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना होता है, और उसने पिछले 15 साल या 5 साल में जो भी लीपापोती करा है, इस बार उसको जनता जवाब देगी। तो यहाँ मैं किसी पार्टी का भी मैं वो नहीं करता हूँ फेवर। मैं हालांकि चाहता हूँ कमलनाथ जी को सीएम का चेहरा, लेकिन अगर एक व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो विधायक को जब जनता जो जनता वोट डालने जाएगी, जिसकी नाखून में स्याही लगेगी, उसका उस विधायक के साथ कितना इंटरेक्शन है, विधायक जो कैंडिडेट है उसके साथ, ये वो डिसाइड फैक्टर है। यहाँ पे मोदी और पप्पू गांधी ये सब बातें निराधार है। तो आपको लगता है इंडिया अलायंस का जादू मध्य प्रदेश में चलेगा? नहीं चल वैसे तो अलग अलग लड़ रहे हैं, वैसे भी नहीं चल लेकिन पाएगा। उनका कहना है कि यार हमने तो समझौता केंद्र के लिए किया है, राज्य के चुनाव पे इसका कोई वक्त से ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये उनका कहना है। एक जनता के तौर पर आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश में कितना सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी सफल नहीं होगा मध्य प्रदेश में। नंबर दूसरी बात, अगर आप क्यों आपको क्या लगता है, थोड़ा समझा सकते एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ केंद्र से ही। ये संगठन करके बन रहा है, एक साबुन के टुकड़े होते घुट जाते, उनको 4-5 को मिला के एक करना चाहोगे, क्या वो एक रहेंगे? नहीं रहेंगे। कभी एक इधर सटकेगा, कोई इधर सटकेगा, ये चलता रहेगा। इनको बार राजनीति मिल नहीं रही, पॉइंट मिल नहीं रहे, तो इसको बुला लिया, इसको बुला लिया, और पर बाद में अच्छा एक बात है, आप तो सब जगह एक बन के रहिए ना। केंद्र में हो तो एमपी में ही बन के रहिए, यहाँ क्यों अलग अलग उतार रहे हो आप? इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल चली जा रही। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, वहाँ कुर्सियाँ नहीं रहती, वहाँ मायावती नहीं बैठ पाती है, कहीं वो आते हैं तो उनको कुर्सियाँ नहीं मिल पाती हैं, एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं। मायावती इंडिया अलायंस में नहीं है, हम आपको ये बताते हैं, बसपा नहीं है उसमें। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल है ये, इंडिया अलायंस को आप देख रहे हैं कि एक वाकई में एक बड़ा ताकतवर हथियार है एनडीए सरकार को या भाजपा को रोकने के लिए? देखिए, अगर सब कुछ सामंजस्य से चलता रहा तो ये वाकई में बहुत बड़ा हथियार साबित होगा आगे को। और इंडिया अलायंस क्यों, एनडीए भी तो यही है एक प्रकार से। तो अगर इंडिया अलायंस बनता है तो क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये बार बार कह रहे हैं कि हम राज्य में नहीं, हम तो केंद्र में एक साथ हैं, राज्य में हम अलग अलग लड़ेंगे। तो इसको आप देखते हैं कि ये एक परिवार के एक ही सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सामने जब बाहर निकलेंगे घर से तब तो एकजुट दिखेंगे, लेकिन घर में जब रहेंगे तो हम अलग अलग कमरों में रहेंगे। देखिए, ये कोई परिवार नहीं है, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं। और ये है कि मतलब हाँ, अगर बीजेपी से सीधा मुकाबला इन्हें करना है तो ये इंडिया अलायंस बना हुआ है। जैसे बीजेपी का एनडीए बना हुआ है, वैसे ये इंडिया अलायंस बना हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब क्यों बना है या किस लिए बना है, या ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ये सालों से चलता आ रहा है और ये बिल्कुल कारगर है और काम करेगा इस बार। चलिए, तो कुल मिला के देख सकते हैं भोपाल की जनता की राय हमने आपको दिखाई, जबरदस्त तरीके से टक्कर है। हम आपको बता दें, जनता की राय से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को ये चुनाव हल्के में नहीं लेना है। उन दोनों के लिए ये चुनाव बेहद ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बनी हुई है। एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि जो सरकार चले आ रही है, मध्य प्रदेश की तस्वीर जिसने बदली है काफी हद तक, वो बनी रहे। दूसरा वर्ग चाहता है कि अब बहुत कुछ हो गया, अब कम से कम बदलाव होना चाहिए। तो ये जो टकराव है दोनों विचारों का, ये टकराव बहुत ज्यादा अंतर नहीं ला रहा है। और यही बात जो है बार बार निकल के भी सामने आ रही है। जितने सर्वे भी अब तक सामने आए, उस सर्वे के आधार पर भी अगर देखा जाए तो जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत आंकड़ा बता रहा है सर्वे में भी, तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़े अंतर के साथ आगे नहीं है। तो ये बता रहा है, जनता की जो बात हमने आपके सामने रखी है, जो दिखाई है, वो ये बात तो तस्वीर साफ कर दे रही है कि एमपी का चुनाव जो है वो दोनों राजनीतिक दलों के लिए बेहद ज्यादा कड़ा और एकदम नजदीकी मुकाबला होने वाला है। न्यूज तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।